हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं पैडी और मैं हूँ प्रतीक्षा। आज हम जाकिर नाइक जी का वीडियो लेके आए हैं, क्या मुस्लिम ही जन्नत में जाएंगे। तो देखिए हमारे साथ वीडियो। और बहुत सारे हमें रिक्वेस्ट आए थे कि जाकिर नाइक जी के और वीडियो पर रिएक्शन कीजिए, तो हम एक एक करके वीडियो कर रहे हैं। हम कमेंट्स भी पढ़ रहे हैं, उसी के अनुसार हम वीडियो लाएंगे। तो चलो आज की वीडियो देखते हैं। तो My name is Vanita and I'm working as a marketing executive. मुझे से पूछना था कि मैंने सुना है वन ऑफ माय मुस्लिम फ्रेंड्स से कि आफ्टर डेथ सारे मुस्लिम्स जो है वो हेवन में जाते हैं एंड whoever is नॉन मुस्लिम will go to hell. So I wanted a clarification on this point कि हर एक के आफ्टर डेथ जो डिसाइड होता है वो अपने कर्म पर होता है। तो मुझे इस बात के ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहिए थे कि व्हाई ऑल मुस्लिम विल गो टू हेवन एंड नॉन मुस्लिम विल गो टू हेल इफ एट ऑल वी डू गुड डेड्स, लाइक इफ नॉन मुस्लिम आल्सो डज गुड डेड्स, व्हाई दे विल गो टू हेल। बहन ने अच्छा सवाल पूछा है कि उनकी एक सहेली ने कहा कि मुसलमान आखिरत में जन्नत में जाएंगे, गैर मुस्लिम दोजख में जाएंगे। मुस्लिम मतलब वो जो अमन हासिल करता है, अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात के मुताबिक चलता है, कुरान और सही हदीस पे अमल करता है, उसे कहते हैं सही मुस्लिम। ये बिल्कुल सही है कि जो अमली तौर पे सही मुसलमान है वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। लेकिन आपका सवाल था कि जो गैर मुस्लिम अच्छे अमाल करते हैं वो क्यों नहीं जन्नत में जाएंगे। बहन, जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है। जब मैं मेरा 10th स्टैंडर्ड पास किया, मैं सेंट पीटर्स स्कूल से फारिग हूँ, जब मैं ICSE में था 10वीं में, मेरे एग्जामिनेशन में 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स थे। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, 6 सब्जेक्ट्स कंपलसरी। 6 सब्जेक्ट्स में पास होना कंपलसरी है। इसी तरीके से इंसान को जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है। ये लिखा है सूरह अल असर में, सूरा नंबर 103 आयत नंबर 1, 2, 3, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व आमिलु सॉलिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह सुब्हाना व तआला कसम खा रहे हैं वक्त की, असर की, बेशक इंसान खसारे में है। सिर्फ वो लोग जो 4 चीज़ में सफलता पाते हैं वो लोग खसारे में नहीं हैं। और ये 4 चीज़ें ईमान, अमल सालिहात, वतवासौ बिल हक़, वतवासौ बिस सब्र। जिस तरीके से मुझे 10th स्टैंडर्ड पास करने के लिए 6 सब्जेक्ट्स में पास होना कंपलसरी है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस में 99% मार्क्स मिलते हैं, 99%, और हिंदी में सिर्फ मुझे 10% मिलते हैं एंड पासिंग मार्क्स इज 40%। पास होने के लिए 40 मार्क्स की जरूरत है। अगर एक सब्जेक्ट में, हिंदी में, मुझे 10% मार्क्स मिलते हैं और बाकी 5 सब्जेक्ट में 99% मार्क्स मिलते हैं, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड पास करूंगा कि नहीं? बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड में सफलता पाऊंगा कि नहीं? एक सब्जेक्ट में 10%, बाकी 5 सब्जेक्ट्स में 99%, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड पास करूंगा कि नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे हिंदी में 10% मार्क्स मिले, भले 99 मिले, बाकी 5 सब्जेक्ट हिंदी में 10 फेल। उसी तरीके से जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर के हिसाब से 4 चीजें जरूरी है। ईमान, अमल सालिहात, नेक अमाल जो आप कह रहे, वतवासौ बिल हक, लोगों को हक की तरफ बुलाना, वतवासौ बिस सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। 4 चीजें जरूरी है। अगर आप कहते हैं कि आप अच्छे इंसान हैं, आमाल में आप बहुत अच्छे अमाल करते हैं, मान लो आपको 99 मार्क्स मिले अमाल में, 99, लेकिन ईमान में तो आप फेल है। आप ये नहीं मानते कि अल्लाह एक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, जो सारी मजहबी किताब में लिखा है, तो आप ईमान में फेल है। आप कितने भी नेक काम करो, 99% मिले, 100% मिले, बाकी 3 हिस्से में ईमान में लेकिन फेल हुए, तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई इंसान नाम का मुसलमान है,
नाम का मुसलमान है, अच्छे अमाल नहीं करता है, नेक अमाल नहीं करता है, वतवासौ बिल हक, दावत नहीं देता है लोग को, हक के राह पे नहीं बुलाता है, या लोग को सबर की तरफ नहीं बुलाता है, सिर्फ नाम का मुसलमान है, मोहम्मद, सुल्तान, जाकिर, अब्दुल्ला, तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। उसे जन्नत में जाने के लिए ईमान, अमल सालेहात, वतवासौ बिल हक, वतवासौ बिस्सब्र, चारों चीज की जरूरत है। इसीलिए आप अमाल कितने भी अच्छे हैं, अगर ईमान नहीं है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, और ईमान नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो आप जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे। बहन, क्या आप मेरे जवाब से सहमत है? Yes. Thank you for clarifying the point. मोस्ट वेलकम। So, सो गाइस, ये वीडियो बहुत ही अच्छा था। मुझे तो ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। एक उदाहरण के साथ, मतलब पहले एग्जाम्पल के साथ एक हिंदू लड़के ने सवाल पूछा पूछा था था। कि सिर्फ जो मुस्लिम लोग हैं वही हेवन में, मतलब जन्नत में जाएंगे, और जो नॉन मुस्लिम लोग हैं वो जहन्नम में जाएंगे, हेल में जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा तरीके से इन्होंने आंसर दिया। बेसिकली 4 स्टेप बताए उन्होंने, 4 चीज़ें ईमान। बताई। हाँ, हलाल, हाँ हलाल, ईमान। तो उन्होंने उसका एक एग्जांपल मतलब समझाने के लिए दिया कि कैसे हम जब पढ़ाई करते हैं तब हमें 6 सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं। अगर हमें 5 सब्जेक्ट में 99% मिले और एक सब्जेक्ट में 10% मिले तो क्या हम पास हो सकते हैं मतलब क्या? हाँ, तो मतलब 40 गुण लगता है पास होने के लिए। तो वैसे उन्होंने बताया कि ईमान लाना चाहिए, अल्लाह ही एक है, और कौन सा अल्लाह की एक? इबादत करना चाहिए, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो उन्होंने यही बताया। उन्होंने एक बताया कि जैसे कि एक आधा नाम का ही सिर्फ मुसलमान है, वो दावत नहीं देता, नेक अमल नहीं करता, तो वो भी जन्नत में नहीं जाएगा। सो यही था आज की वीडियो का मतलब। अमल के साथ ईमान भी चाहिए, और लोगों को दावत भी चाहिए, और जब एक अमल में 99% होगा और ईमान में 0% होगा तो कुछ भी उसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, महत्व नहीं है उसका। तो यही था, दोनों भी एक साथ चाहिए। यही 4 चीज़ें उन्होंने बताई। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइए, और क्लैरिटी के लिए हम आप ही चाहते हैं। क्योंकि लाइट भी नहीं है, बहुत ही थोड़ा सा लाइट है, तो हम दिन में वीडियो करते हैं तो अच्छी क्लैरिटी आती है। तो बताइए आज का वीडियो कैसा है, और टाइम निकाल के हम वीडियो बना रहे हैं, तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।